नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में छिड़ी नई बहस पर, जिसमें छत्तीसगढ़िया वाद अब कुछ ऐसे नए रूप में दिखाई दे रहा है जिससे कि अलग अलग वर्गों में असंतोष जैसी बातें भी सामने आ रही है। क्या छत्तीसगढ़िया जो सबसे बढ़िया कहलाता था उसमें इस तरीके की भावनाएं हैं, या फिर उनके नाम पर कोई सियासत हो रही है? छत्तीसगढ़ी महतारी के मान सम्मान को लेकर छिड़ी बहस दूसरे समाज के अपमान पर जाकर जब रुकी है तो ये राजनीति क्या कहती है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे कौन सी राजनीति चल रही है और छत्तीसगढ़ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहले सुनते हैं नेताओं के, प्रमुख लोगों के बयान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज, एकर मन के मूर्ति काबर नहीं टूटते, एकर मन के मूर्ति में काबर नहीं, एकर मन के मूर्ति में काबर नहीं करते। कौन है अग्रसेन, कौन है का जानबे? और वो सिंधी, पाकिस्तानी सिंधी, ओकर मन के का है वो भगवान। इस देश में और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में ये कोई स्थान नहीं है कि किसी भी महापुरुष का कोई अपमान करें। अगर इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अपमान करता है तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस बातों को लेकर निंदा करता हूं कि किसी भी महापुरुष का अपमान किसी संगठन या व्यक्ति के द्वारा किया जाना ये निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है। छत्तीसगढ़ महतारी हमारी छत्तीसगढ़ की अस्मिता है, हमारी संस्कृति है, लेकिन अब सरकार के नाक के नीचे अगर वो मूर्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा क्षति पहुंचाया जाता है तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है और सजग रहने की आवश्यकता है। ये राजधानी है, राजधानी में 24 घंटा पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। उसके बावजूद मूर्तियां तोड़ा जाता है तो मैं समझता हूँ वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन अगर किसी दल ने अगर प्रदेश बंद का ऐलान किया, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। तो शांत छत्तीसगढ़ में आखिर हो क्या रहा है? क्या कोई ऐसी घटना जिसे पुलिस ने, प्रशासन ने तुरंत ही एक तरीके से कदम उठाते हुए ठीक कर लिया? मूर्ति टूटी लेकिन उसे बना लिया गया, अब अपराधी जो था वो गिरफ्तार हो गया, लेकिन उसके आधार पर दूसरे समाजों पर जो निशाने साधे जा रहे हैं उससे छत्तीसगढ़ में एक नया जो विवाद है वो खड़ा हो गया है और मान सम्मान की ये लड़ाई अब नए रूप में, नए मोड़ लेते हुए दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ क्रांति सेना के युवा जिला प्रवक्ता मौजूद हैं राहुल वर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। खबर किस तरीके से सामने आई है वो भी हम आपको बता चुके हैं, पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है कि मूर्ति खंडित हुई, उसको लेकर विवाद हुआ, कुछ आक्रोश भी था, सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कदम भी उठाए, लेकिन उसके बाद जो बयान लगातार सिलसिलेवार आ रहे हैं, ख़ास तौर पर जोहार पार्टी से और क्रांति सेना की ओर से, वो नए तरीके के विवाद को जन्म दे रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि थानों में अलग अलग समाज के लोग FIR दर्ज करने पहुंच रहे हैं। तो इसी बात से शुरुआत करते हैं और क्रांति सेना का पक्ष समझने के लिए हमारे साथ, समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राहुल वर्मा जी। तो उनसे शुरुआत करते हैं। राहुल जी, मूर्ति खंडित हुई, हम समझ सकते हैं कि भावनाएं आहत हुई होंगी और आप लोगों ने आक्रोश जताया, विरोध भी किया, प्रशासन ने आश्वासन दिया, मूर्ति बन गई,
जो आरोपी था वो भी पकड़ा गया। लेकिन इन सब के बावजूद हम देख रहे हैं कि बयानों का क्रम नहीं रुक रहा है और आप लोग जो आरोपी है उसको बारे में कुछ ना बोलकर दूसरे दिगर समाजों को निशाने पर ले रहे हैं। इससे तो और वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहला बात तो इतना महत्वपूर्ण चौक जहाँ पे 2 5 स्टार होटल है भाई, 1 3 स्टार होटल है भाई, एयरपोर्ट रोड है भाई, प्रीमियम श्री राम जी के मंदिर है भाई, अतका महत्वपूर्ण चौक जहाँ पे दिन भर वीआईपी बन के आना जाना लगे रही थे, वहाँ पे अतका बड़े अशोभनीय घटना हो इस कैसे? ये पहला प्रश्न। और घटना ऐसे है कि ओकर जो आरोपी बताया जावत है विक्षिप्त व्यक्ति के बयान ला कैसे आप मान सकते हो? का ओकर सीसीटीवी फुटेज बीजेपी शासन या फिर पुलिस प्रशासन है जारी करे है का? वो तो सिर्फ एक तथ्य या संख्या के आधार पे वो लोग गिरफ्तार कर ले है मामला ला शांत करे के लिए, है ना। तो जब तक सीसीटीवी फुटेज वहाँ के हमला नहीं प्राप्त हो ही तब तक हम वो आरोपी नहीं मानन। और रही बात वहाँ पे आरोपी चाहे कोई भी हो, चाहे वो जो आरोपी अभी पकड़ा है जो विक्षिप्त व्यक्ति वो हो, चाहे कोई अन्य भी हो, है ना, कोई पार्टी से जुड़े हो या कोई आम आदमी हो, वो मायने नहीं रखे। मायने ये रखते कि अतका महत्वपूर्ण जगह में ये घटना हो इस कैसे है। एकर से 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया मन के जन भावना आहत होए है भाई, और वही जन भावना आहत होए ओकरे बात ल रखत देखो, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी है सभी वर्ग के सभी समाज के महापुरुष मन के सम्मान करते और आगे भी करत रही। तो ये जो बयान का क्या मतलब है? फिर ये बयान हमने अभी सुनाया, बयान ला तोड़ मरोड़ के पेश करे थे भैया, तो केवल प्रश्न करे है भाई कि अग्रसेन कौन? मैं खुद नहीं जाना अग्रसेन कौन भाई। हम तो संत गुरु घासीदास बाबा जानथन, हम तो ममता मई मिनी माता जानथन, हम तो संत पवन दीवान जानथन। राहुल जी, लेकिन आपकी जानकारी का नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि वो अस्तित्व में नहीं है या उनका कोई सम्मान नहीं है। आप नहीं जानते तो भी उसके बारे में सम्मान से बात करनी चाहिए। बिल्कुल सम्मान है भाई, बिल्कुल सम्मान है भाई। लेकिन वहां पे अमित बघेल जी है, केवल प्रश्न पूछी सी आखिर कौन? हमर तो पुरखानो है, ओकर मन के मूर्ति काबर नहीं टूटा है? हमर पुरखा मन के लगातार मूर्ति काबर टूटा थे भाई? 1 साल पहले हमर पुरखा स्वर्गीय अजीत जोगी जी के मूर्ति टूटी से भाई, ओकर अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए है भाई। बसना में शहीद वीर नारायण सिंह जी के मूर्ति टूटी से भाई, कौन रही है भाई वहां पे? बसना के पालिका का अध्यक्ष कौन रही है? अग्रवाल समाज के रही, संपत अग्रवाल। बोला अग्रवाल समाज वाले मन के भावना काबर आहत नहीं हुई तब छत्तीसगढ़िया पुरखा के जब मूर्ति टूटते तब? और ओला उल्टा अग्रवाल समाज वाले मन है ओला टिकट दे इसमें। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस मूर्ति के टूटने में अग्रवाल समाज की क्या भूमिका? आप उनको क्यों कोस रहे हैं? अगर उनके द्वारा कुछ हुआ, घटनाक्रम हुआ है तो आप बोलिए उन पर ऐसी बात जिससे कि समाजों में संघर्ष होता है वो क्यों हो रहा है? उसकी क्या आवश्यकता है? आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? ये हमन करत नहीं हन। सब समाज ला यहाँ पे शांति से रहे के अधिकार है। छत्तीसगढ़ शांति के टापू कहे जाते। कोनो ला जबरदस्ती के आप उंगली कर हु कुरेद हु तो जाहिर से बात है ओकर प्रत्युत्तर तो मिलबे कर ही। जिन प्रकार से अभी महादेव घाट में अभी घटना हो है, महादेव घाट में छठ मनई से बहुत उत्साह के साथ मनई से, हमारे सनातन संस्कृति के पर्व है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। महादेव के घाट के हालत ले जाकर आप देखो कतका गंदगी पसरे है वहां के। तो एक प्रकार से अगर काबर की अगर वो अगर छत्तीसगढ़ अपन समझती, कौन दोषी है इसके लिए? सरकार से आपको बात करनी चाहिए। वहाँ कोई केयर टेकर होगा, कोई सफाई के लिए जिम्मेदार लोग होंगे, संबंधित एजेंसी है, नगर निगम, ये सब जिम्मेदार हैं। इनसे आप लड़ाई लड़िए। आप लड़ाई किसी और से लड़ रहे हैं, जिम्मेदार कोई और है। नहीं देखो, जब छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति टूटी से तो कौन सा समाज के मन आगू ऐसे? का अग्रवाल समाज ऐसा आगू ओकर मन के भावना काबर आहत नहीं होई से भाई? का सिंधी समाज के मन ऐसा आगू ओकर मन के भावना काबर आहत नहीं होई से? अच्छा चलो ठीक है, आंदोलन करे बर नहीं तो एक आवेदन काबर नहीं दी से भाई थाना में कि अपराधी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए करके? कौन ऐसा आगे? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ही तो इस ना। चलिए, क्रांति सेना का अपना तर्क है और इस गलती के लिए वो किसे दोषी मानते हैं ये उनका लुकआउट है, लेकिन चीज़ें लोगों के सामने हैं। कांग्रेस का भी पक्ष सुन लेते हैं। कांग्रेस थोड़ी सी एक सॉफ्ट लाइन भी लेकर चल रही है, लेकिन ये भी मानती है कि अगर वो बंद कर रहे हैं तो भी सही है, लेकिन किसी समाज का अपमान नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। अजय जी, ये तो आप जिस समाज से आते हैं उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। ऐसे लोगों के पक्ष में कांग्रेस खुल के विरोध क्यों नहीं कर रही है? वो ऐसे बयान दे रही है जैसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने लाइन कौन सी ली है। मोहन, देखिए थोड़ा समय दीजिएगा, बहुत संवेदनशील विषय पर आपने डिबेट रखी है। देखिए 2 पक्ष है इस पूरी घटना के। मेरे यहाँ बैठे हैं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के राहुल जी। आपने 3 बार मेरे मित्र से स्पष्ट रूप से पूछा
देखिए दो चीजें स्पष्ट हैं। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का जो तोड़ा गया ये किसी प्रकार से सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। यहाँ की शायद सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। वीआईपी चौक जैसे महत्वपूर्ण जगह से आज अगर छत्तीसगढ़ी महतारी मूर्ति की तोड़फोड़ की जा रही है, ये आपत्तिजनक है। इसका कड़ा से कड़ा विरोध छत्तीसगढ़ क्रांति सेना करे, उसका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उस बात का विरोध करती है, लेकिन ये किसी भी देश के संविधान और कानून किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं देता कि आप विरोध के नाम पे, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे अग्रवाल समाज हो या हमारे सिंधी समाज हो या किसी सनातन धर्म से जुड़े व्यक्ति की बात हो या किसी अन्य समाज के लिए आप ये आपत्तिजनक टिप्पणी करना उनके संतों के लिए, उसके धर्म गुरु के लिए आज देखिए महत्वपूर्ण है। मैं कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके चैनल पे मैं बोलना उचित नहीं मानता। मैं पूछना चाहता हूं मेरे छोटे भाई से, क्या किसी अग्रसेन महाराज जी के लिए चोर है, झूठा है, उनके मूर्ति में पेशाब जैसा शब्द प्रयोग किया जा रहा है, क्या सभ्य समाज का अच्छा संकेत है? मैं तो पूछना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, सोशल मीडिया में अपना प्रचार प्रसार के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी समाज के संत और धर्म पे इस प्रकार के आपत्तिजनक बना जो बयान है क्या स्वीकार है? देखिए महत्वपूर्ण बात है मोहन जी, आज बीएनएस की धारा 299 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर, अगर दुर्भावनापूर्वक तरीके से किसी भी धर्म और धर्म के आस्थाओं के खिलाफ जानबूझकर प्रकार टिप्पणी करता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि अमित बघेल जी ने अपने व्यक्तिगत उसके लिए, दूसरी चीज महत्वपूर्ण है, भैया घटना हुई उसका विरोध करते हैं हम, लेकिन अगर अपराधी को सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, आप सरकार का विरोध करिए, आप पुलिस का विरोध करिए, आप प्रशासन का विरोध करिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात करिए। ये कौन आपको अधिकार देता है? देश का संविधान, देश का कानून, कि आप किसी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करेंगे? ये महत्वपूर्ण बात है मनोज मोहन जी कि आज जो गुरु घासीदास का उदाहरण दे रहे हैं मित्र मेरे, आज गुरु घासीदास जी कहते हैं मन के एक समाज, हर व्यक्ति का आपको सम्मान करना है, उसकी भावनाओं का, उसकी आस्थाओं का, उनके धर्म गुरुओं का, उनके संतों का। ये कौन आपको अधिकार देता है इस पर आगे आपत्तिजनक और मर्यादे तो गंदे बयान दे, आप अभद्र बयान दीजिए? आज कबीरदास की भक्ति की गूंज है छत्तीसगढ़ में, माता कौशल्या का मायका है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है, और ऐसी जमीन पे छत्र की शान धरा को अशान करने के लिए ये वर्ग विशेष का जो नफरत और हिंसा फैलाने का तो कांग्रेस चाहती है क्या छत्तीसगढ़ सेना को बैन किया जाए, रासुका लगाया जाए? ये कांग्रेस क्या चाहती है वो बताइए ना, क्या आप लोगों का? देखिए बात प्रैक्टिकल बात सुनिए मोहन जी, आप, मैं यहाँ, मेरे छोटे भाई निशिकांत पांडे जी यहाँ राहुल जी बैठे, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के खिलाफ इस प्रकार के अमर्यादित भाषा का, इस प्रकार की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। देश के संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन उतना ही आवश्यक है कि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग न किया जाए, शब्दों की मर्यादा का ध्यान दिया जाए, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाया जाए। मैं तो चाहता हूं कि अमित बघेल जी जो आपत्तिजनक बयान दिया है, जो अमर्यादित बयान दिया है, उसके कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। चलिए ठीक है, मेरे भाजपा आपकी बात आ गई। और पहली बार लग रहा है बीजेपी कांग्रेस दोनों इस मामले में एक मत हैं और क्रांति सेना थोड़ी अलग थलग पड़ी नजर आ रही है। बीजेपी का भी पक्ष सुन लेते हैं। थोड़ा सा आरोप इस संबंध में बीजेपी पर भी लग रहा है कि सरकार में वो है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ना केवल ऐसी घटनाओं को रोके, ऐसे बयानों को भी रोके और ऐसी स्थिति ना बने कि लोगों में वैमनस्यता फैले। क्या जिम्मेदारी निभाएगी? इन पर कार्रवाई होगी? ये सारे लोग गिरफ्तार होंगे? क्या करने जा रही है सरकार का, क्या रुख है इस पर? मोहन जी, आपको, बड़े भाई अजय गंगवानी जी को और राहुल जी को संध्या जवान, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना की बात हम कर रहे थे और तो राहुल जी की बात भी सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आस्था, उसकी रक्षा के लिए स्वयंभू आए हैं, लेकिन इन्होंने जो वक्तव्य दिया वो छत्तीसगढ़ संस्कृति को सूट नहीं करता। हमारी छत्तीसगढ़ की ज़मीन को ये सूट नहीं करता। हमारी परंपरा अलग है। हमारे यहाँ भाव का अभाव कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। खुले हृदय से सबका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण मानसिकता को लेकर अजय बघेल, अगर नाम सही बोला अमित बघेल, ठीक है, अगर उनको ऐसा स्टेटमेंट देना है, देखिए जाति पंथ के डिवाइडेशन को अगर आप हवा दे रहे हो, आग को चिंगारी देने का प्रयास कर रहे हो, तो एक कहावत थी ना, लगेगी आग तो तुम्हारे भी घर आएंगे जद में। विषय क्या है, क्या कारण है? आप इस प्रकार से क्यों भाव लेके आ रहे हो? और जब भाव लेके आ रहे हो तो सिर्फ अग्रवाल समाज और सिंधी समाज क्यों, मुस्लिम क्यों नहीं, ईसाई क्यों नहीं? ये देखिए जानबूझ के सोची समझी गई रणनीति के तहत मानना हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और बघेल जी पे कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त दोबारा कोई स्टेटमेंट ऐसा देने से पहले 100 बार सोचे। लेकिन
ये तो क्रांति सेना दूसरी क्रांति लाने की तैयारी में है। एक इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय यादव, कहते हैं सीएम को कूट देंगे। इनकी हैसियत, जुर्रत इतनी कि सीएम को कूट देंगे। खबरदार, जो इस प्रकार की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सुधर जाइए। ये छत्तीसगढ़ की भाव, संस्कृति, परंपरा को उजागर नहीं करती। ये आपके खोखले एक जो चेहरा आपने बना रखा है उसका पर्दाफाश करती है। देखिए, आपको राजनीति में आप किसी चीज से आहत हुए हैं, आप बिल्कुल ठीक है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति टूटी, आपका भाव था ऐसा, आपको दुख पहुंचा, हमको दुख पहुंचा, हमारे कांग्रेस के मित्र को पहुंचा, प्रदेश के 3 करोड़ की जनता को दुख पहुंचा। लेकिन किसी एक व्यक्ति का स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो बांटने और काटने की राजनीति करे। ये लगातार कांग्रेस शासन में भी यही बघेल जी ऐसा व्यवहार करते थे। देखिए, क्या होता है कि अगर आप पे कार्रवाई नहीं होती तो आप अपने आप को शहंशाह मान लेते हैं। ये आत्मघाती लोग हैं। समय गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोग आत्मघाती लोग हैं। ये वो वैसे लोग हैं जो अपने ही सर पे, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपला नहीं रोके। मोर बात पूरा सुन पहले, नहीं मोर बात पहले सुन। ते हम मोर सब नहीं तय करबे जी, ते हम मोर सब नहीं तय करबे, ते हम मोर सब नहीं तय करबे। पहले शांति से सुन बात, छत्तीसगढ़ी भाषा में बात कर रहे डिबेट डिबेट नहीं तय कर सकता। दोनों जन छत्तीसगढ़ी ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ी में बात करो भाई। नहीं ऐसा नहीं। आज डिबेट हमारी हिंदी में करने वाले कौन होते हैं? हिंदी में ये तय करने वाले कौन होते और हैं? हिंदी हमारी भाषा है। कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है कौन? चलिए सीधा सवाल, अपनी बात संगठन है, आपको सुनना पड़ेगा। एक मात्र संगठन है छत्तीसगढ़ में, एक मात्र संगठन है जो छत्तीसगढ़ महतारी बीजेपी के छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है ये। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट बोले मौका दो, मैं अपन बात कर रखना चाहता हूं। नहीं देखो ये राहुल जी, राहुल जी, अरे आप कोई भी संगठन के प्रति आएंगे आप पूरा मौका मिलेगा, संगठन के बारे में बोले नहीं बैठे। अगर मुख्यमंत्री का काम करिए, बिल्कुल मैं चैलेंज करूंगा। अगर हमारे छत्तीसगढ़ राहुल जी समझिए तो बात को सुनिए। मोहन जी, मैं एक एक करके बोला जाता है। डिबेट का ये पैटर्न है, इनकी बारी है। संगठन के बारे में मैं आऊंगा ना, आपके पास आऊंगा ना, आपके पास आपको मौका दूंगा। एक समझिए बात को समझिए। अरे भाई राहुल जी, आपको मौका मिलेगा। आइए बोलते वो ठीक है। चलिए राहुल जी चलिए, हो गया। पांडे जी करने वाला कोई नहीं है संगठन में मत जाओ। मोहन जी, छत्तीसगढ़ महतारी, अरे आगे बात आ गई। तो मुख्यमंत्री है वहीं रही जेल से लगा दी मुख्यमंत्री पांडे जी, अरे भाई आ गई बात। वर्मा जी हम बात करेंगे। हम अरे बात आ गई है ना भाई, रुकिए ना। राहुल जी को मौका देते। राहुल जी, सीधे हम ये समझना चाह रहे हैं कि ये काटने और बांटने की राजनीति की जरूरत क्या है। आप अपनी बातें रखिए, आप अपनी राजनीति करिए, वोट पाइए, जीतिए और नीति बनाइए। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना लगातार छत्तीसगढ़िया अस्मिता पर काम करत है, बूता करत है। अन्य प्रदेश के आदमी मन यहाँ रहा थे, प्रेम भाव से रहा थे, हम सबके सम्मान करथन। अग्रवाल समाज के पुरखा हमर छत्तीसगढ़िया पुरखा है, दाऊ कल्याण सिंह जैन अतका कन दान दे भूमि में, ओकर हमन पुरखा सुरता मनाथन। कौन बोलिस नहीं मनावन, हमन मनाथन। हमार संत कवि पवन दीवान है। एकर मन के ये है सोच है कि हमार मन के ऐसे जात में, हमार तो सुक्तिवाद के जात पात के करो विदाई। छत्तीसगढ़िया भाई मैं अपन बात ला 2 मिनट मैं अपन बात ला खत्म करत हूं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जब छत्तीसगढ़ आते, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के बात आते, तब वो भारतीयता के बात करते हैं। हम क्षेत्रीयवाद का बात नहीं करते, हम भारतीयता की बात करते हैं। अभी बिहार में चुनाव है भाई, बिहार में चुनाव है तो वही आदमी अभी पोस्टर बयानबाजी करते है भाई बिहार में केवल बिहारी कोई नौकरी मिलेगा। ये दोगलापन काबर बीजेपी के,
ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। ये दोगलापन का भाई, छत्तीसगढ़ में मिलेगी। छत्तीसगढ़ीवाद नहीं चलेगा, प्राथमिकता तो लेकिन मिलती है बिहार ना में स्थानीय लोगों को। बिहारीवाद चलेगा। जब जवाब ये नहीं दोगलापन है, बीजेपी के जब- काबर। दोगलापन काकर है ये बताते हैं। चलिए, मोहन जी, ठीक, समय छत्तीसगढ़ दीजिए मुझे। संस्कृति ठीक है, मैं दूंगा अजय जी। ये स्पष्ट कर दीजिए, ये जो मैं बात नितिन नवीन का पोस्ट है उसमें जो बात लिखी गई है उसको आधार बना के पूछा नहीं जाए। आधार ठीक आपने बनाया, प्राथमिकता के लिए क्यों नहीं होना चाहिए प्राथमिकता? क्यों छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मिलती है। नहीं मैं एक बात करता हूँ, देख अब मैं ठीक तो है, बात ठीक सुन लो ना जी। छत्तीसगढ़ संस्कृति राहुल जी, की बारी-बारी से बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति की जो बात हम कर रहे हैं, जो हमारे भाई राहुल जी कर रहे हैं, आप उनके स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं कि आप पेशाब कर देंगे, मतलब किस भाव से आप चल रहे हो? आप दीनदयाल उपाध्याय जी की बात कर रहे छत्तीसगढ़ी का भी हो। अपमान होता है। हाँ वही बात बोल रहा हूँ कि जिस संस्कृति से हम जाने आते हैं, जो हमारी संस्कृति है उससे हम जो प्रसारित हुई, जो प्रचारित हुई, और जिस भाव से हम जीते हैं छत्तीसगढ़ को, उस भाव में ये कहाँ है किसी दूसरे का अपमान? दूसरा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को आप तो कोष दे रहे हैं, उन्हीं के शिष्य के द्वारा छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया। ये सम्मान किसने दिया? इसी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इसी भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आप भस्मासुर बन के अपने ही आपको भस्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको एक ही निवेदन करूँगा, या तो आप माफ़ी मांग लो, क्योंकि भाव से आप निकाल दिए होंगे, आपकी गलती हो गई होगी। लेकिन जो ये अजय यादव का टिप्पणी है, मुंड फोड़ देंगे सीएम का, आपको लगता है इतनी साहस जरूरत है किसी की टीवी डिबेट में बैठ के बात करना या माइक में कुछ बोल देना? वो अलग विषय होता है, जब हकीकत से सामना होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो तुरंत इनको नानी याद आ जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, किसी भी वर्ग में, लेकिन किसी भी वर्ग को नहीं देना। लेकिन मैं एक चीज बात कर रहा हूँ कि ये सेलेक्टिव क्यों? जब आपकी बात निकल ही रही है आपके जबान से, तो आप मुसलमान के प्रति क्यों आप नहीं बोल पाते? ईसाई के प्रति आप क्यों नहीं बोल पाते? और ये जो आप सिंधियों को पाकिस्तानी बोल रहे हैं, हमारे सिंधी भाई बैठे हैं, हमारे इनकी लड़ाई रोज होती है। ठीक है। आप कम लड़ते हो हमसे, हम इनसे रोज लड़ते हैं, लेकिन कभी हमारी और इनकी बात में कहीं सिंधी या पंडित या कहीं बहस आता है क्या? नहीं आता। आप छत्तीसगढ़ संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास कर रहे हो, ये छत्तीसगढ़ संस्कृति को बचा नहीं पाएंगे। आप इससे नष्ट करने का प्रयास करें, आप इससे बाहर आइए और छत्तीसगढ़ के विषय को उठाइए, भाषा को उठाइए, खान पान को उठाइए, संस्कृति को उठाइए। उसके लिए हम और आप दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस प्रकार से बांटने और काटने की राजनीति को छोड़ दी। चलिए, नई पार्टी है, काफी कुछ इन्हें सीखना होगा। अजय जी, आप भी इसमें कुछ ऐड कर दीजिए, फिर सीधा जवाब राहुल जी से ले लेंगे। देखिए मोहन जी, बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, आप हो, मैं हूं, मेरे छोटे भाई निशिकांत जी या राहुल जी भी हैं, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। यही सनातन धर्म का मूल उद्देश्य है कि हर धर्म का हमको सम्मान करना है। हर धर्म में यही कहा जाता है कि सत्य और अहिंसा का सम्मान हो, दूसरे की भावनाओं का, दूसरे के धर्म का, दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की, यहाँ बैठे व्यक्ति की। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पे किसी भी धर्म समाज के अमर्यादित टिप्पणी जो है किसी प्रकार स्वीकार्य नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दूं, हमारी 5 साल के भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ की परंपराओं को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ त्योहारों को सम्मान दिया। हर त्योहार का राजकीय आयोजन किया गया, जो सारी परंपराओं को निभाया गया। लेकिन हम इसके नाम पर बांटने और काटने की राजनीति करते नहीं है। मैं राहुल जी से, इनके अमित बघेल जी से मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, आप छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति के टूटने का कड़ा से कड़ा विरोध करिए, सड़क पे आंदोलन करिए, आप रायपुर बंद करिए, वहां तक उचित है। लेकिन ये कौन आपको अधिकार देता है कि छत्तीसगढ़ परंपरा संस्कृति के स्वयंभू ठेकेदार बन के किसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, इस पर के आपत्तिजनक बयान में? ये तो आप महत्वपूर्ण है मोहन जी। आज 2000 में छत्तीसगढ़ बना है, 25 सालों से छत्तीसगढ़ जो है शांति का प्रतीक रहा है, शांति का टापू रहा है। हर व्यक्ति, हर धर्म के लोग एक दूसरे में विरोध करने का लोकतांत्रिक तरीका मौजूद है, राजनीतिक दल उसी का उपयोग करते हैं। जोहार पार्टी जो है वो ये ऐसा क्यों नहीं कर रही है? वो ऐसे मारने काटने जैसी बातें बयानों में हम सुन रहे हैं, वो क्यों करती है? क्या इसके लिए खेद व्यक्त करेगी क्या पार्टी की ओर से कुछ आएगा क्या बयान, स्पष्टीकरण? राहुल जी। देखो, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हो चाहे जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी हो, अमित बघेल जी अपन बयान में बिल्कुल कायम है, वो माफी नहीं मांगने वाला है, वो स्पष्ट कर चुके हैं भाई। और रही बात भावना आहत होए के, तो मैं अग्रवाल समाज से ये पूछना चाहता हूँ, अग्रवाल समाज मोर बात में पहले पूरा होंगे, मोर बात में पहले पूरा होंगे। मैं आप ही की बात कर रहा था, आप ही बोल रहे हैं। सिंपल जवाब दे चैनल पे। आज जिम्मेदार पद पे बैठे आप मन, युवा क्रांति सेना की जिला संयोजक है, आप मन के छत्तीसगढ़ के दर्शक देखा थे, मोर एक बात के जवाब दे। जो अमित बघेल के बयान है समाज के चोट पहुंचाए के,
उचित है धर्मगुरु क्या? के खिलाफ, संतों के खिलाफ आप ओकर बयान के समर्थन करते हैं। हाँ, ये बात। ओकरे जवाब देवत हूं मैं। हाँ, आप सुनिए, शांति हाँ, से सुनो, मैं ओकरे जवाब देवत हूं। जी। अग्रवाल समाज से मोर एक प्रश्न है। अरे सवाल का जवाब देना है, सवाल सवाल नहीं का वही जवाब है, आप सुनो तो सही। हिम्मत दिखाओ, चैनल धैर्य रख के चैनल चैनल के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं, हाँ, लेकिन चैनल के राहुल माध्यम से जी, मोर सवाल का जवाब देना है। सवाल आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं। आप अगर मोर बात ला सुनू 2 मिनट तो बिल्कुल जवाब जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, है ना। देखो, अग्रवाल समाज के पुरखा हरे अग्रसेन जी, ये हम लोग पता चली से हाँ, भाई। ठीक है। अग्रसेन महाराज जो है भगवान जल बोले जाते हैं, मन चौक में बैठा थे, चौक में बैठा थे, धुर्रा में पड़े रही थे भगवान, हाँ, तब अग्रवाल समाज के आहत काबर नहीं हुआ भावना, ये मोर प्रश्न है। का अमित बघेल जी के निजी दुश्मनी है ओकर से अग्रवाल समाज कि जेकर राजनीति वश मन FIR करे है? अरे और ये तो चौक हम में लगाया जाना एक सम्मान ये का तो हम प्रतीक मीडिया के माना माध्यम से कहा था, ये जो FIR हो ये राजनीति वश करेगे। अरे भाई, मोला तो शकल पसंद नहीं आवत, ऐसे कह दे, सामने वाला है ओतके में मोर ऊपर FIR कर दी, मोर भावना हाथ हो गई, ये यही टाइप के बात है। अमित बघेल जी के अगर आप बयान पढ़ू तो वो प्रश्न पूछा थे न्यायालय। देखो, न्यायालय में बात जाई, FIR दर्ज हो चुके हैं, न्यायालय जो भी तय कर ही फांसी में चढ़ाई, बिल्कुल फांसी में चढ़े पर अमित बघेल तैयार है। और न केवल अमित बघेल बल्कि लाखों अमित बघेल है भाई छत्तीसगढ़ में। नहीं, लेकिन हम बिल्कुल तैयार है, ये न्यायालय जो भी फैसला राहुल जी, करी, इसे जायज, न्यायालय के बिल्कुल सम्मान है। जायज तो मत बोलिए, अदालत जो भी फैसला देगी, पर ये बाद में आपको ये समझना चाहिए कि जायज नहीं है, ये बयान उचित नहीं है। नहीं, राजनीतिक देखो, आप कैसे तय करूं बयान उचित है नहीं उचित हाँ, है, वो तो आप न्यायालय कैसे तय करी ना भाई। हाँ, न्यायालय तय करी, आप बता दो। और न्यायालय जब तय करी तो हम बिल्कुल हमला स्वीकार है, न्यायालय का जो भी फैसला है स्वीकार है। न्यायालय में देखबो समझबो चलिए, अब इस तरीके की राजनीति शुरू हो गई है। निशिकांत जी, सरकार में आप लोग हो, ये चुनौती रहेगी। अभी तो ये एक स्टेप ही है, आने वाले समय में ये क्रांति सेना इसी तरीके के बयानों के साथ आने वाली है, कैसे फेस करेंगे, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए मोहन भाई, क्या है, सहिष्णु होना न कायरता का निशानी हो जाता है। हम सहिष्णु हैं, सनातन संस्कृति के जितने लोग होते हैं टॉलरेंट होते हैं, तो उसको ना कायरता समझ ली जाती है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी जो छत्तीसगढ़ संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करेगा, चाहे इधर से हो, चाहे उधर से हो, चाहे किधर से भी हो। छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा बनी रहनी चाहिए, प्यार संभाव बना रहना चाहिए। ये जो विश्वास के बीच में दखल डाल रहे हैं, ठीक है, खलल डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को खुला आप नहीं छोड़ सकते। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय विजय शर्मा से और प्रशासन से अपील है कि ऐसे लोगों को आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि प्रदेश की शांति व्यवस्था नष्ट हो रही है। सरकार है, ठीक है। 30 सेकंड है गंगवानी जी। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, पर ये सारी चीजों पर क्या कहना है? देखिए, महत्वपूर्ण है मोहन जी, आज का जो मुद्दा है राजनीतिक नहीं, आज एक स्वस्थ चर्चा पे बैठे हैं, अच्छे मंच पे बैठे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं आज ये स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़वाद के नाम पे व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी समाज के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिया जा रहा है, आज स्पष्ट रूप से है। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो आप में नैतिक साहस होना चाहिए कि आप गलती को स्वीकार करिए कि भावेश मैंने इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी की है, मैं हृदय से माफी चाहता हूँ। लेकिन चाहे देखिए, अमित बघेल जी का बयान सुनिए या मेरे छोटे भाई राहुल जी का, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम बयान के खिलाफ माफी नहीं मांगेंगे। भैया, देश का संविधान कानून कहता है, देश का सर्वोच्च सम्मान ही कहता है कि अगर आप गलत टिप्पणी करते हैं, किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाते हैं, आप में नैतिक साहस होना चाहिए कि अपनी गलती स्वीकार करिए और अपनी माफी मांगे। आप इस मामले का पटाक्षेप करिए, लेकिन आपको बांटने की राजनीति करनी है, आपको काटने की राजनीति करनी है। चलिए, इन सबसे दूर रहने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि जोहार पार्टी भी इस बातों को समझ रही होगी। अब जब सब तरफ से बातें आएंगी तो उनको भी समझ में आएगा, और समय के साथ नई पार्टी होने के कारण उन्हें भी चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा, तो और उनकी राजनीति बदलेगी। फिलहाल इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ ये चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ राहुल वर्मा जी थे, उनका धन्यवाद। और अजय गंगवानी जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।